हेलो दोस्तों, वह ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं 2-3 दिन के लिए घर छुट्टी जा रहा हूँ। शायद हो सकता है कि मेरी वीडियो नहीं आए, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सारा का सारा मैटर मैंने ये जो लीगल रिपोर्ट थी AIVRF की उससे लिया हुआ है। एक एक वर्ड वहाँ से लिया हुआ है मैंने। मुझे तो केवल उसका इंटरप्रिटेशन करना है और बिना सोचे समझे। मैंने को ये पता नहीं था कि इसको कोई दूसरी तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकता है। इन्होंने यहाँ पे ये रख दिया। ये बताते हैं कि RBI में कोई पेंशन अपडेशन नहीं था। ये कैसे आया और कैसे नहीं आया उसकी ये कहानी बता रहे हैं। कहते हैं एनालिसिस एज हाउ पेंशन अपडेशन डिमांड हैज बीन अचीव्ड इन RBI में कैसे आई। भाई RBI में आई तो ये पब्लिक सेक्टर बैंकों में तो आना चाहिए ना। जो RBI ने किया वो पब्लिक सेक्टर बैंक को भी करना चाहिए। अब पब्लिक सेक्टर बैंक ने वो नहीं किया जो RBI ने किया। अब क्यों नहीं किया, अब ये तो हम नहीं बताते, लेकिन इतना जरूर है कि इन्होंने ये बताया कि RBI ने ये किया, तो इसका मतलब हमने नहीं किया तो हमको नहीं मिला, और हमें किसने नहीं किया। अब ये से धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। पहला, पेंशन इज अपडेटेड इवन दो देयर वाज नो स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन RBI पेंशन रेगुलेशन। मैं बार बार कह रहा था कि RBI के पेंशन रेगुलेशन में अपडेशन का कोई भी स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है। इस बात को EIVRF की लीगल कमेटी की रिपोर्ट भी कन्फर्म करती है। एक बात। दूसरा, RBI सेंट्रल बोर्ड सैंक्शन अपडेशन इन 2004 फॉर पेंशन अंडर ग्रुप A to C, और 2004 में RBI के सेंट्रल बोर्ड ने पेंशन अपडेशन को सैंक्शन कर दिया था। रीजन क्या था? क्योंकि RBI के जो पेंशन रेगुलेशन बने थे वो CCS रूल 1972 पर बने थे, लेकिन वहां कोई एक्सप्रेस अपडेशन नहीं था, इम्प्लाइड था। इम्प्लाइड का सहारा लेके RBI बोर्ड ने कर दिया होगा, अदरवाइज तो क्या हिम्मत होती है इसकी RBI बोर्ड की। फिर, डेस्पाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जेक्शन अगेंस्ट सैंक्शन ऑफ द अपडेशन ऑफ पेंशनर्स अंडर ग्रुप A to C, पेमेंट कंटिन्यूड थ्रू कोर्ट एंड, और ये होने के बाद भी कोर्ट को माध्यम से हमें पेमेंट मिलते रहे। अब आती हैं बढ़िया बढ़िया बातें। कहते हैं साइमल्टेनियसली रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन RBI विद द सपोर्ट ऑफ द सर्विंग एम्प्लॉयज इन ऑफिसर्स। जो रिटायरीज थे RBI के, उनको सपोर्ट मिला सर्विंग एम्प्लॉयज और ऑफिसर का। यहां का जो दृश्य जस्ट उल्टा है। यहां का दृश्य ये है कि हमारे जो 9 कंस्टिट्यूएंट्स हैं UFBU के, 2015 में ये हमसे पल्ला झाड़ करके बैठ गए थे। कैसे कह करके कि देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी फॉर द पेंशनर्स। एक कारण, अब ये गलती से कह गए, अदरवाइज सब जगह इन लोगों ने 2015 का सपोर्ट किया है। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी कहीं कहीं तो गलती कर जाता है, तो यहां ये जूता मार रहे हैं वेंकटाचलम और उसके 9 UFBU कंस्टिट्यूएंट्स को कि भैया तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए हमको पेंशन अपडेशन नहीं मिला। मैं तो इसका अर्थ यही निकालूंगा। हाँ, और रेज डिमांड फॉर पेंशन टू ऑल पेंशन अलाइन विद बेस, और हर बेस सेटलमेंट के साथ में पेंशनर्स के लिए बेस सेटलमेंट के साथ में अपडेशन होना चाहिए। ये डिमांड किसने उठाई? ये डिमांड उठाई सर्विंग एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स ने। और यहां हमारे स्वार्थी किस्म के लोग 9 कंस्टिट्यूएंट्स, इवन ये सर्विंग एम्प्लॉयज ऑफिसर्स हैं, ये उल्टा रूड़ा अटका रखे। एक बात, हमारा पेंशन अपडेशन नहीं होने के कारण कि हमारे सर्विंग वाले वो कोई साथ नहीं दे रहे, इसलिए गवर्नमेंट पर कोई प्रेशर भी नहीं है, लेकिन वहां प्रेशर है। आगे, एम्प्लॉयज ऑफिसर्स यूनियंस एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट टू द डिमांड एंड गेव ए कॉल ऑफ स्ट्राइक मास कैजुअल लीव फ्रॉम टाइम टू टाइम टू पुट प्रेशर ऑन द, और ये काम करने के लिए सर्विंग एम्प्लॉय ने क्या किया? पहले गेव ए कॉल, स्ट्राइक का कॉल कर दिया, हम स्ट्राइक कर देंगे, ऐसे होता है काम। और बाद में मास कैजुअल लीव, बड़े पैमाने पर सबने कैजुअल लीव लगा दी कि संभालो तुम्हारे काम को, हम चले। भाई गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी? लेकिन हमारे महापुरुष जो 9 कंस्टिट्यूएंट हैं यूनियन के UFBU के, ये हमारे साथ जस्ट उल्टा कर रहे हैं, ट्रैचरी करते हैं, विश्वासघात करते हैं लोग। अब ये डाल तो गए हैं,
पर इनको ये पता नहीं था कि ऐसा नहीं हो कि इसका कोई इंटरप्रिटेशन कर ले और ये जो महापुरुष बनते फिरते हैं वेंकटाचलम जी, इनके ऊपर अटैक हो जाए। सारी की सारी मेहरबानी इन 9 कंस्टिट्यूएंट्स की, यूएफबी की है, और इनका कोई हमें समर्थन प्राप्त नहीं है, और इवन सर्विंग कर्मचारियों का भी कोई समर्थन प्राप्त नहीं है, इसलिए हमारा पेंशन अपडेशन अटका हुआ है। RBI management also extended support to the demand and successive governor took up the issue of pension updation with the finance minister और उसके बाद जो RBI के गवर्नर थे उन्होंने भी पेंशन अपडेशन का साथ दिया। लेकिन हमारे तो जो CMD और CEO है ये कभी कहते ही नहीं, चुप पड़े हुए, क्यों आगे की पोस्ट चाहिए। उनके एम्प्लॉय साथ देते हैं, उनके ऑफिसर साथ देते हैं, उनके जो मैनेजमेंट है पूरा का पूरा वो साथ देता है। अब भाई कैसे नहीं होगा उनका फिर आगे। RBI का मैनेजमेंट, दिस हिस्टोरिकल सक्सेस कुड बी अचीव्ड बिकॉज ऑफ द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द रिटायरी, और जो कंबाइंड एफर्ट था रिटायरीज का, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस का और सपोर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, 3 चीजों ने काम किया था। EIBRF कितना ही जोर लगा ले, CBPRO कितना ही जोर लगा ले, जब तक इनके आका इनका साथ नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और बैंक मैनेजमेंट तो बिल्कुल लम्बी रजाई लेकर के सोया हुआ है। आगे, इन द वर्ड्स ऑफ द जनरल सेक्रेटरी BIBR, इट इज द विक्ट्री नॉट ओनली ऑफ RBI पेंशनर्स बट फॉर एंटायर फाइनेंस सेक्टर। अब वो पता नहीं इनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, अब वो यहाँ के वो कहते हैं ना चापलूसी करना, अब वो चापलूसी पे आ गए। पता नहीं EIBRF के जनरल सेक्रेटरी क्या कहते हैं। ये RBI की जीत नहीं है, सारे फाइनेंशियल सेक्टर की जीत है। क्या क्या अर्थ निकालोगे भाई इससे? क्या आपको मिल जाएगा? क्या इससे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे, दिस अचीवमेंट हैज गिवन न्यू होप्स एंड कॉन्फिडेंस टू द बैंक रिटायरी टू अचीव द डिमांड ऑफ पेंशन। Important aspect to be noted is that all retiree organizations united fought for the issue and management fully supported the retiree in the struggle. अब वहाँ वो जैन साहब आ गए, अपने को ले आए। अब जैन साहब, आपके आका तो वेंकटाचलम जी हैं, और EIB पार्क के आका EIBOC है, और जैन साहब के आका हैं EIBEA, और आप साथ दे नहीं रहे हो, तो सर कैसे मिलेगा? तो जैन साहब ये बताओ कि आपके लिए फिर आशा कहाँ से हो गई, कहाँ से इंस्पिरेशन मिल गया? इंस्पिरेशन तब मिलेगा ना जब बात करोगे गॉडफादर से। गॉडफादर से बात करते नहीं हो। इट इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल अचीविंग सक्सेस थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स। और ये एक अलग प्रकार का उदाहरण है कि सक्सेस कैसे मिलती है। RBI रिटायरी शोड यूनिटी, पेशेंस, मैच्योरिटी अचीविंग दिस। और RBI के लोगों ने किया था। द अचीवमेंट अपडेशन इज लाइक टू बिकम रेगुलर फीचर, और अब ये रेगुलर हो गया है। मतलब सीधे सीधे EIBRF की लीगल रिपोर्ट में अनजाने में, जानबूझकर नहीं करते ये काम को, डालते भी नहीं इसमें, अनजाने में EIBA के जनरल सेक्रेटरी वेंकटाचलम को भी जूते मार रहे हैं कि भाई तुम्हारा सपोर्ट नहीं है, इसलिए हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। ये भी बता रहे हैं ये एक और संगठन बना है EI पार्क, जो शायद 2012 में बना था EIBRF से अलग होकर के। IBOC को भी बता रहे हैं कि तुम्हारा साथ होता तो हमारा पेंशन अपडेशन हो गया होता। अब कोई जरूरी थोड़ी है कि बात को सीधा ही असभ्य तरीके से कहा जाए। भाई सभ्य तरीके से तो कह दिया लीगल रिपोर्ट में। लीगल रिपोर्ट का सबसे ज्यादा यदि कोई पार्ट मुझे पसंद आया तो ये आया, और तो इन्होंने सब जगह उल्टा सीधा काम किया है, लेकिन यहां इन्होंने जरूर एक्सेप्ट कर लिया कि बैंक पेंशनर्स का अपडेशन केवल और केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि बैंक मैनेजमेंट का कोई साथ नहीं है, इनके UFU का कोई साथ नहीं है, जो सर्विंग एम्प्लॉय ऑफिसर्स हैं उनका कोई साथ नहीं है, और केवल वो रोड़ा जरूर अटका रहे हैं हमारे उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि RBI में कोई IBA नहीं है, और वहां कोई UFU भी नहीं है, क्योंकि वो एक लाइन में चलते हैं और अपना उद्देश्य पूरा करते हैं। यदि कोई आदमी इसको ढंग से पढ़े, इंटरप्रेट करे, तो मैं तो यही समझता हूं कि चलो इन्हें अनभिज्ञता में डाला, अननोइंगली डाला,
पर जूता अच्छा खासा मारा है वेंकटाचलम जी में। मतलब सारा का सारा दोष यूएफबी के ऊपर मर दिया कि भाई तुम्हारी यूनिटी नहीं है, तुम्हारा ही कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा। यदि तुम मास लीव पे जाओ, यदि तुम स्ट्राइक का कॉल दो, यदि तुम हमें साथ दो, यदि मैनेजमेंट साथ दे, तो शायद हो सकता है हम सफल हो जाएं। इसका मतलब ये हो गया कि रिटायरी संगठन तभी सफल हो पाएंगे जब इनको बैंक मैनेजमेंट और जो वर्किंग या सर्विंग एम्प्लॉय ऑफिसर हैं उनका साथ मिलेगा। अब कब तक खींचेगा, कोर्ट में तो चल ही रहा है केस, पता चलेगा 10 तारीख से, 10 आ रही है, 10 नज़दीकी आ रही है, पता चल जाएगा। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।